हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए क्या हमें किसी गुरु की ज़रूरत है या हम खुद भी ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो अब तक आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि मैं कुंडलिनी शक्ति किसे कहती हूँ। मैं कुंडलिनी शक्ति कहती हूँ हमारे अंदर की सोई हुई चेतना को, जो कभी बुरे तरीके से काम करती थी। एक वो रोशनी जिसके अंदर पहले हम सही और गलत को समझ पाते थे, और क्योंकि समझ पाते थे इस पर कर्म नहीं बनाते थे और हर तरीके से हम मुक्त थे। लेकिन आज वो चेतना क्योंकि सो चुकी है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति का सो जाना कहते हैं, तो हमारा ज्ञान भी हमसे खो चुका है और हम सही गलत में समझ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तरह तरह के कर्म बनाते हैं जो हमारे चक्रास में जाकर के स्टोर हो जाते हैं और हमारी चेतना कभी भी उस चेतना के साथ नहीं मिल पाती जिसके पास से हम आए थे। तो अब आते हैं आपके उस सवाल के ऊपर कि क्या हम बिना किसी गुरु के कुंडलिनी को जागृत करा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप सब कुछ भूल चुके हो, आप सारी शक्तियां अपनी खो चुके हो, आप इस स्टेट में भी नहीं हो कि आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, जिसे हम गॉड कहते हैं, कनेक्ट कर पाओ, तो ऐसे में डेफिनेटली आपको किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसको इन सब चीज़ों की समझ है, जिसको कर्मों की समझ आ चुकी है, क्या कर्म सही है क्या गलत है, जिसको खुद को उस यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्शन बनाना आ चुका है। वही वास्तव में आपकी चेतना के विकास में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, आपकी पावर्स भी नहीं रही, तो वही इंसान आपकी मदद कर सकता है जिसके पास ये सब कुछ ऑलरेडी है। तो गुरु तो आपको डेफिनेटली लगेगा, लेकिन सिर्फ गुरु से आपका काम नहीं होने वाला। आपको बराबर की एफर्ट भी करने पड़ेंगे और आपको एक शक्ति की भी ज़रूरत पड़ेगी। शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इतने लंबे जन्मों का सफ़र करते 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 अज्ञानता की बहुत लेयर्स जम चुकी हैं हमारे ऊपर। उन लेयर्स के अंदर कोई बाहर से गुरु अगर बोलेगा भी तो भी आप उसकी बातों को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अज्ञानता के लेयर्स हमारे ऊपर से हटे। इसलिए आपको एक एनर्जी चाहिए, पावरफुल शक्तिपात चाहिए जो आपका गुरु आपको देगा। जब आपको ये शक्तिपात मिलेगा और उसके साथ आपको बाहर से गुरु का ज्ञान और उसका सपोर्ट मिलेगा, तब एक्चुअली में आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर जानी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको कर्म समझ आने लगेंगे। और सिर्फ कर्म समझ आने से भी कुछ नहीं होगा, शक्ति मिलने से भी कुछ नहीं होगा, आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको पता चल गया कि आप इस चीज़ में अटक रहे हो, आपका ये वाला चक्रा इसलिए ब्लॉक है क्योंकि आपने ये वाला कर्म यहाँ पर बना रखा है, गुरु ने बता भी दिया आपको, पर अब आपको उस कर्म को ठीक तो करना पड़ेगा ना। उससे रिलेटेड आपकी जो भी कार्मिक लर्निंग है, लेसन है, वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है, आपकी कुंडलिनी यहाँ तक आ गई, यानी आपकी चेतना ने इतना रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन जब ये यहाँ आती है तो आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, आप अपनी वर्थ नहीं करते, अपनी वैल्यू नहीं समझते कुछ भी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका एक कर्म बना हुआ है। अब कर्म क्या है? कर्म है कि तुम आत्मा हो तो अपने स्वरूप को पहचानो। आत्मा पूर्ण होती है तो तुम लो सेल्फ एस्टीम में क्यों जीते हो? ये है आपका यहाँ का चैलेंज। अब गुरु ने आपको समझा दी ये बात, शक्ति भी मिल गई जो आपको मदद कर रही है उस फॉर्म में वापस आने के लिए, लेकिन आपको कॉन्शियसली एफर्ट करने पड़ेंगे कि अपने अंदर से इस लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग्स को आप खत्म करो और इसको वर्दीनेस की फीलिंग के साथ रिप्लेस करो। तो जब आप ऐसा करोगे, ये कर्म आपका खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कर्म है हमारे इन चक्रास के पाथवे में, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति के ऊपर जाने का रास्ता मानते हैं। तो आपको गुरु भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए एक, और आपके एफर्ट भी चाहिए। और गुरु, देखिए, आपको वैसा वाला गुरु नहीं चाहिए कि जो दूर से बैठ के पब्लिक में प्रवचन किए जा रहा है। अगर आप जेन्युइनली सच में अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा गुरु चाहिए जो कदम कदम पर आपको गाइड करे, आपको मार्गदर्शन दे।
क्योंकि एक नॉलेज होती है जो पब्लिक में दी जाती है, एक नॉलेज होती है जो पर्सनल लेवल पर दी जाती है। आपके कर्म पर्सनल होते हैं, उस समय आपको एक पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो पर्सनल अटेंशन के लिए आपका गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। पब्लिक के बीच में तो जनरल बात बोली जाती है जिसमें आपका कर्म फिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये छोटी सी कुछ बातें हैं जिन्हें आप अपने ध्यान में रखिए। मैं यहाँ योगिक तरीके वाली कुंडलिनी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ इन दो चीज़ों को कंफ्यूज मत कीजिए। सबका कुंडलिनी को समझने का अपना अपना तरीका है। जिसको योगिक तरीके से समझ आती है वो वैसे समझे, और जिसको मेरा तरीका समझ आता है वो ऐसे समझ सकता है। डेफिनेटली आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, और इससे आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लेंगे। आपके अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरीज भी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बनाकर आपको क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम और किस टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।